सतगुरु भगवान की जय। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, ऊंचे जो टीटी तो दिखला देना। जय 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 भाई बाबा सुदेव जी के कट तो सीधे कभी आज भगवान ने गज पर कृपा की, ग्राह का उद्धार किया। इसके बाद बड़ी अद्भुत चर्चा है महाराज। दैत्य और देवताओं का विवाद शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में निमंत्रण कर दिया और खीर बनवाई है। दैत्यों को बैठाना, हाथ में रस्सी और डंडे बनवा दिए। देवताओं को बैठाना, हाथ में रस्सी डंडे बनवा दिए। अब खीर परोसी गई, बोले 5 मिनट में खा करके दिखाओ। अब हाथ में रस्सी डंडे बने हैं तो खीर भर तो है, लेकिन हाथ मुंह तक ना जाए। दैत्य बड़े परेशान। अब देवता बड़े होशियार हैं, सो आधे उठकर अपने सामने वालों के बैठ गए और आधे अपने सामने वालों के आ गए। इधर वाला अपने सामने वाले को खिलाते, उधर वाला अपने सामने वाले। सो 5 मिनट में खीर हो लेता है। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन दैत्य और देवताओं के द्वारा कराया। बनाया, मदराचल पर्वत को मकानी बनाया, कच्छप अवतार धारण करके पर्वत को पीठ पे रखा। 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले हैं। श्री रंभा विश्ववारुणी अमिय शंख गजरा धनमर धन धेनु तरु चंद्रमा। के लिए मंथन किया गया तो सबसे पहले क्या निकला है? जहर निकला, हलाहल विष निकला। तो ये कथा संदेश दे रही है, आप संसार में कोई कार्य करें, बिजनेस, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय, सुख के लिए, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या निकलेगा? दुख रूपी संघर्ष का जहर मिलेगा। लेकिन आप निरंतर लगे रहिए। तो आज इसमें जहर है, कल इसी कार्य में सुख रूपी अमृत भी निकलकर बाहर जरूर आ जाएगा। तो अब ये जहर पीने को कोई तैयार नहीं। जहर कौन पिए? तो बोले जहर केवल शंकर पी सकते हैं। अगर शंकर किसका नाम है? फिरोजपुर वाले जरा ध्यान से सुन लें। शंकर कौन है? जो समाज को जोड़ने की सोचता हो, परिवार को लेकर चलने की सोचता हो और हित में लगा रहता हो, स्वयं अपमानित होता रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो सबके हित की सोचे और फिर भी उसका अपमान हो जाए और तब भी उसे कोई परवाह न रहे, ऐसा व्यक्ति अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसे शंकर ही समझ लेना। वही शंकर है जो सबको लेकर चल रहा है, सबके साथ रह रहा है। शिव है, भगवान शिव की स्तुति गाई तो आज रात और मां का संकट लगाया, बाबा जहर पी गए और शंकर भगवान की जय। 14 रत्न समुद्र मंथन में मिले। कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को स्वर्ग में चला गया, लक्ष्मी भगवान विष्णु को दे दी, 15 दैत्यों को पान करा दी। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान आए। दैत्यों को अमृत का कलश ले जाते देख मोहिनी अवतार भगवान ने धारण कर लिया। बोलो मोहिनी अवतार की। देवताओं को अमृत पान भगवान ने कराया। इसके बाद शुक्राचार्य जी ने बलि के द्वारा वाजपेयी यज्ञ किया और वाजपेयी यज्ञ से इंद्र की सत्ता दैत्यों के हाथ में चली गई और देवता अपना राज्य छोड़कर सब भाग गए। तब यहाँ वामन अवतार भगवान ने धारण किया है। देवताओं को बलि के यहाँ 2 पैर में तीनों लोग नाप कर
करके दोबारा देवताओं को स्थापित करा दिया। अब यहाँ बड़ी अद्भुत चर्चा है। सुखदेव जी ने पूछा, अब मैं तुम्हें सूर्य वंश की चर्चा सुनाता हूँ। सूर्य वंश बड़ा प्रतापी वंश है। अनादिकाल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के स्नात के और शुद्रुम्न, शुद्रुम्न के सरयाती, सरयाती के नवक, नवक के नाभाग, नाभाग के च्वा के विकुच, विकुच के पुरंजय, पुरंजय के योनास, योनास के मानधाता, मानधाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भसक, भसक के शगर, शगर के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के एडगुरु, एडगुरु के घटवान, घटवान के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के कुश, कुश के देवयानी, देवयानी के पार्यात, पार्यात के वज्रनाव, वज्रनाव के गण, गण के विदति, क्रम से सूर्यवंश के राजाओं के नाम ले आए। इनके वंश में दशरथ जी निपुत्री राजा हैं। पुत्रेष्टि है तो गुरु जी के यहाँ जाकर के आग्रह कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चौपाई आई है, बड़ी शंका भरी। क्या चौपाई है? एक बार भूपत मन आई, एक बार भूपत मन आई, वो देखने आवे आप जरा विचार करिए माता भाई बहन, जिसके कोई संतान ना हो उसे दुख एक बार होगा या बार बार होगा? बोलो, बार बार होगा ना। फिर गोस्वामी जी एक बार ही क्यों लिख रहे हैं? एक बार रामचरितमानस में जहां जहां शब्द आया है वहां कोई विशेष घटना घटित हुई है। एक बार शब्द रामचरितमानस में 21 बार आया है। रामचरितमानस को पढ़ने वाले अगर कोई यहाँ पाठक मनीषी लोग बैठे हो, वो जरा चिंतन से सुने। 18 चौपाई है, 3 दोहा है। कुछ चौपाइयों पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि माही। एक बार कर तलब रमीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार धर्म कर नहाए, सब मुनीस आश्रम निषिधाए। एक बार दुजनाथ बुलाए, एक बार सुरेश दरबारा। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार हरि मंदिर जपत रहियो शिव नाम। गुर आयो अभिमान पे, उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार शब्द, और भागवत में एकता शब्द आया है। एक राग रहता शीशु, यशोदानंद गेहनी। कर्मांतर नियुक्तासु, निर्ममंथम स्वयं दधि। एकता ही विशालायां, चत्वार ऋषयोर्मलां। सत्संगार्थं समायाता, तत्र सुतनाम। एकता साधु जो दुर्खा, वनम त्यक्त्वा स्वपदं गता। भागवत में एकता शब्द, तो एक बार शब्द वहां विशेष घटना से प्रेरित है। जब दशरथ जी को दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो ये कहां गए हैं? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनय विसाला, चरण लाग कर विनय विसाला। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। निज दुख सुख सब गुरु में सोना। कहे वशिष्ठ को विरल समझाए।
चला एक राजा जो आज एक राजा एक साधु को मनाने जा रहा है। एक राज सत्ता साधु के चरणों में लेट गई और चरण पकड़ करके कह रहे हैं गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, ये मेरे दुख है। अब जरा ध्यान से विद्वान मनीषी लोग गए थे दुख सुनाने, सुना सुख भी दिया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। दुख तो ये है कि मेरे संतान नहीं है, सुख क्या है? दशरथ जी का सुख भी सुन लीजिए। बोले सुख ये है कि आज मैं अपना राज्य, चक्रवर्ती साम्राज्य है दशरथ जी, राज्य छोड़कर अपना राज मुकुट सिंहासन पर छोड़कर अपनी पत्नी अपना परिवार छोड़कर अपने रथ अपने घोड़े अपनी सेना छोड़कर अपने वैभव हीरे मोती आभूषणों को छोड़कर आज मैं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि आज मैं अपने गुरुदेव के साथ बैठा हूँ। एक राजा राज सत्ता छोड़कर गुरु के चरण को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। आपके जीवन में चाहे जितना वैभव आ जाए, आपके जीवन में चाहे जितना धन आ जाए, उस सुख की क्षमता अलग है। लेकिन आज जब आप यहाँ शीतला माता मंदिर पर कथा सुन रहे हैं ना, आज आप गुरु जी के द्वारा यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आज आपके जीवन के सबसे बहुमूल्य सुख का फल है। इसकी सुख की क्षमता तो महाराज आज कुबेर के खजाने की बराबरी भी नहीं कर सकता है। आप एक बात और नोट करना, आप करोड़ों रुपए पैदा करना, जितनी ज्यादा संपत्ति पैदा करोगे उतना भय पैदा होगा, उतना डर पैदा होगा, कहीं मेरी कोई संपत्ति लूट ना ले, कहीं मेरे बच्चा आगे चल के मेरी संपत्ति बर्बाद न कर दे। लेकिन जब जब आप कथाएं और सत्संग कराएंगे, जब जब आप धर्म यज्ञ कराएंगे और जब जब आप कथा और सत्संग को स्मरण करेंगे, तब तक मन अभय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। कथा आनंद प्रदान करती है, अभय प्रदान करती है, निजानंद की मस्ती में डुबो देती है। मेरे भाई दशरथ जी ने गुरु जी के चरण पकड़े तो गुरु जी ने कहा धरो धीर होइए सुख चाही। दशरथ जी कह रहे चिंता मत करिए, यज्ञ कराऊंगा श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तब राम जी ने कहा आज गुरु जी की शरण में बैठे हैं तो अब मैं इनके घर जाऊंगा। और जो भक्त गुरु जी की शरण में जाता है, भगवान कह रहे उसकी हृदय रूपी अयोध्या में राम रूपी जन्म हो जाता है। बिना गुरु जी के हृदय में राम आने वाले, बिना वशिष्ठ के दशरथ के जीवन में राम आने वाले नहीं थे, तो बिना जीवात्मा के गुरु के परमात्मा आने वाले नहीं है। तो राम ने कहा गुरु जी का सम्मान हुआ तो राम राज्य राम जन्म हो रहा है। लेकिन जिस दिन गुरु जी का अनादर होगा उसी दिन राम अयोध्या छोड़कर चला जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, जब राम जी को राज्याभिषेक किया जा रहा, घोषणा की गई, रात में कैकेयी ने मंथरा के द्वारा कुचक्र रच दिया, तब महाराज दशरथ जी बोले अब मैं राम को राजा बनाऊंगा। क्योंकि श्रवण समीप भय शब्द केसा, कानों के समीप बाल दशरथ जी के सफेद पड़ गए। मानो जरठपन अस उपदेशा, कानों के समीप बाल सफेद हो गए, मानो चौथापन प्रारंभ हो रहा है। और चौथापन आ जाए तो फिर अपने बच्चों को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि नहीं सौंपनी चाहिए? सौंप देनी चाहिए। समय रहते अपने बहू बेटों को जिम्मेदारी सौंप देना ही बुद्धिमानी है। चौथे पन जाइए नटक कानन, चौथापन आ जाए तो फिर भगवान के भजन की ओर बढ़ जाना चाहिए। दशरथ जी ने कहा राम को मैं राजा बनाऊंगा, अब कल मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा। अब एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे? आज जब अपनी गर्ज पड़ी तो चलकर गुरु जी के घर गए, गुरु ग्रह गए, तुरंत नहीं पाला, चरण नाभि कर विनय विशाला, गुरु जी मेरे कोई संतान नहीं है। तो चलकर गए थे, लेकिन आज गर्ज निकल गई तो चलकर नहीं गए, आज नौकर भेज दिए, जाओ नौकरों से कहा गुरु जी को बुलाता। अच्छा, नौकरों के द्वारा गुरु जी को बुलाना चाहिए। दशरथ जी को आज भी गुरु जी के घर चलकर जाना चाहिए था, तो कहना चाहिए था गुरुदेव राम आपने हमें दिए हैं, आप घर चलो। तो राम को जैसे राजा बनाना चाहते
गुरु जी आप बनाओ चल के, हम तो सेवक हैं लेकिन स्वयं नहीं गए, नौकर भेज दिए हैं। वशिष्ठ बुलाए राम धाम देव पठाए, वशिष्ठ बुलाए राम धाम देव पठाए, गुरु जी तो शांत हृदय नवनीत समाना, नवनीत किसे बोलते हैं? मक्खन को। मक्खन की तरह गुरु जी का हृदय निर्मल है तो गुरु जी तो चले गए। और दूसरी गलती दूसरे जी कर रहे हैं। अच्छा गुरु जी आप एक काम करिए, कल राम को राजा बनना है, आप राम के कमरे में चले जाओ। पता ही कौन वो तो घर हाँ गुरु जी आप राम के कमरे में चले जाइए और राम को उपदेश दे आइए। अच्छा देखिए कितना अनादर गुरु जी का हो रहा है। गुरु जी को आदेश दिया जाता है या गुरु जी से आदेश लिया जाता है? बोलो लिया जाता है। पर यहाँ राजा क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। गुरु जी को आदेश दिया गया आप राम के कमरे में चले जाइए। अरे राम से कहना चाहिए था दशरथ जी को कि गुरु जी तुम्हारे कमरे में नहीं आएंगे, गुरु भगवान है। राम तुम चलकर गुरु जी के कमरे में जाओ और जाकर के गुरु जी से आज्ञा लेकर आओ। पर यहाँ राजा गुरु जी को आदेश दे रहा हमारे लड़के के कमरे में चले जाओ। राम जी ने देखा अरे राम राम इतना अनादर मेरे गुरु जी का, इतना अपमान। जब गुरु जी का सम्मान हुआ तो अयोध्या में राम जन्म हुआ। आज ये राम गुरु जी का अनादर होकर देख रहा है तो राम क्यों करता है? कल ही राम अयोध्या छोड़कर वनवास चला जाएगा। ये राम अयोध्या में नहीं रह सकता क्योंकि जहाँ गुरु का अपमान है वहाँ भगवान एक क्षण नहीं टिकते हैं। गुरु जी का अनादर कर दिया तो गुरु जी गए हैं राम जी के कमरे में और हमारे राम जी का भाव देखिए। जैसे गुरु जी को आते देखा तो सीता जी को लेकर के गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और राम जी दरवाजे पर रो रहे हैं, कह रहे हैं गुरु जी आप यहाँ क्यों आए? आप एक बार इस दास को बुला लेते, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुरु जी हमसे गलती हो गई। राघव चरणों को पकड़ करके हाथों से जानकी जी के सहित गुरु जी के चरणों को धो रहे हैं और कह रहे गुरुदेव आप हमें बुला लेते, आपने ये क्या कर दिया? और आरती की थाल लेकर के राम जी गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं। कैसे? मैंने उस दिन भी कहा था ये चौपाई अगर घर के दरवाजे के ऊपर लिखी जाए तो घर में बीमारियां नहीं होती, वास्तु दोष नहीं दिखता है। भगवान उस घर में निवास करते हैं। ये चौपाई राम जी अपने गुरु जी के लिए कह रहे हैं। आप लोग ये चौपाई ध्यान से सुन लेना और अपने घर के एक दरवाजे पे जरूर लिखवाइए। क्या चौपाई है? सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, भगवान वे लोग सम्मान दे देते हैं, भगवान ने सम्मान दिया, राम ने बड़ा सम्मान दिया। सेवक के घर स्वामी का स्वागत है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल तमनु। राघव ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार गुरु जी की आदर और सत्कार किया। तो जब तक गुरु जी का आदर नहीं होगा तब तक गुरु बिन भवन
शंकर सम होई। तब राम जन्म अयोध्या में हुआ। इसके बाद सुखदेव जी ऐसे परीक्षित जी पूछ रहे हैं, अब कृपा करके हमें ये बताइए, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कृपा करके बताइए भगवान कृष्ण ने कैसे जन्म लिया? बताया अनादिकाल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा के मरीचि, कश्यप के पुनर्वा के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के यदु, यदु के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के कृष्ण, कृष्ण के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के ब्रज, आदि आदि चंद्रवंशी राजाओं के नाम गिनाए। मथुरासु सेनाश सर्वयाद भूजजाम। मथुरा यदुवंशियों की नगरी है, यहाँ के राजा हैं उग्रसेन। इनके 8 पुत्र हैं, कंस, सुनामा, निगलोदा, कंक, सांकु, सहु, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान, सृष्टि। 8 पुत्र हैं उग्रसेन के। और कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को वसुदेव जी के साथ विवाह करके बड़े लाड प्यार से ले जा रहा है, स्वयं रथ को चला रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू लाड प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल बनेगा। तलवार खींचनी कंस ने, भगनी अंतमागत खड़ग प्राणे कचिग्रही, काल पकड़े देवकी के, तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े। राजा कभी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ता, राजा कभी अपनी बहन पर हाथ नहीं छोड़ता। भगनी, हम ये आपकी बहन है, और राजन मरना तो सबको ही है। वृद्ध जन्म पीरा देहे न सहजायते, अब्दवाब्द शतान्तैव वृद्ध वै प्राणिनां ध्रुवा। यहाँ वसुदेव जी ने कंस को बहुत ज्ञान उपदेश दिया, अन्य प्रकार से, नाना प्रकार से उपदेश कंस को दिया। तब महाराज कहा, एक एक करके 8 पुत्र तुम्हें सौंप देंगे, बहन को मत मारो। कंस ने बहन बानोई को बंदी बनाया और कारावास में डाल दिया। पहला पुत्र देवकी के हुआ। कंस जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, देवकी जी ने हाथ जोड़कर कहा है, निवेदन किया है, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। जमाने में ऐसी बहना न होगी, जमाने में ऐसी बहना न होगी, जो भैया बुझाए बहना की गोदी, जो भैया बुझाए बहना की गोदी। ये भाई, संसार में बहन की रक्षा करने वाला भाई से सुरक्षित कोई नहीं होता है। भाई से सुरक्षा देने वाला बहन को संसार में कोई नहीं है। लेकिन आज इतिहास बन जाएगा कि मेरी कोख को उजाड़ने वाला कोई और नहीं है, मेरा भाई है। इसे मार करके तुम्हें क्या
देवकी के मार दिए। 7वें में बलराम जी आए हैं, योग माया से भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस को पता लगा 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें में भगवान कन्हैया स्वयं देवकी के गर्भ में विराजित हैं, चेहरे पे तेज प्रकाशित हो गया। शाह देवकी सर्वजगन निवास निवास भूताम नितराम नरे जे। आज जो संसार में कण कण में वास करते हैं वो देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं और भगवान अवतार लेने के लिए आ रहे हैं। अवतार का अर्थ है अवत पततांस तारयति स अवतारा, नीचे उतरना। जब भगवान नीचे उतर कर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवतार। जब जब होए धर्म के हानि, पारे अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निध सहजन मीरा। गीता के शब्दों में यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। 8वें में देवकी के गर्भ में भगवान कन्हैया विराजे हैं और राम अवतार हुआ तो चतुर्भुज रूप में भगवान कौशल्या के सामने आए। कृष्ण अवतार में चतुर्भुज रूप में भगवान वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए। देवकी को पता नहीं चला, वहां कौशल्या के सामने प्रकट हुए तो दशरथ को पता नहीं चला। माँ के सामने राम अवतार में और पिता के सामने कृष्ण अवतार में। बाबा तमाद्भुतम बालकमं भुवेक्षणं, अभी मैं छोटा बन जाऊंगा। चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्स लक्ष्मणं गणेशोभ कौस्तभं, पीतांबरा सांद्र पयोधि शोभनम्। बाबा अभी मैं छोटा बन जाऊंगा, मुझे सूत में रख के गोकुल नंदगांव पहुंचा देना। वहां मेरी माया बिटिया बनकर आई है, उसको अपने साथ कारावास में ले आना। वसुदेव जी बोले ये कड़ी बेटियां, कड़े पहरेदार हम कैसे ले जाएंगे? भगवान बोले बाबा हमने सब प्रबंध कर दिया, आप चिंता मत करिए, हमने सारी व्यवस्था कर दी। परमात्मा अवतार ले रहे तो निद्रा देवी के हाथ में प्रोटोकॉल सौंप दिया गया। निद्रा देवी ने जेल में, मथुरा में, गोकुल में, नंदगांव में सबको सुला दिया। कब भगवान कैद से बाहर निकले किसी ने नहीं जाना, कब भगवान गोकुल पहुंचे किसी ने नहीं जाना, कब नंदगांव में पहुंच गए कोई नहीं जान पाया, कब यशोदा के बगल में लिटा दिया कोई नहीं जान पाया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया। प्रोटोकॉल निद्रा देवी के हाथ में परमात्मा का पदार्पण हो रहा है। आइए हम लोग भी भाव से गाएंगे और जो महाराज ये भाव से गाता है वो भव सागर में नहीं जाता है। हम लोग भाव से हे नाथ नारायण यणवासुदेवा, इसके बाद कृष्ण जन्म में सीधे प्रवेश करेंगे, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
की जय। मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया, मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया।